कार से उतरकर खाना तक नहीं खरीदते। अगर आप में भी पेशेंस नहीं है, कन्वीनियंस, वो आपकी टट्टी तक साफ कर देंगे भाई। लोगों को काम नहीं करना, काम करवाना है। अगर आप जॉब करते हो, या आज मैं आपको सुना रहा हूँ, डिजाइन्ड इन अमेरिका, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे, कमाल। काफ़ी अमेरिका की तारीफ सुनी है सर हमने, लेकिन अमेरिका के कॉन्स के बारे में बात करो कि अमेरिका में क्या क्या कमियां हैं। आज इस वीडियो में एक एक चीज़ बताऊंगा जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया और काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। एक बार पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास रेंटल इनकम है लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, तो क्या मैं अमेरिका में आऊँ, मुझे जॉब मिल जाएगी? तो भाई लोग यहाँ पे जॉब करते करते रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं। आपका ऑलरेडी रेंटल इनकम है और आप जॉब पे आना चाहते हो। ये चीज़ समझ में नहीं आया, पर फिर भी इसका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। और एक भाई लिखता है कि सर आप एक ऐसे यूट्यूबर हो जिसकी वीडियोज़ को मैं स्किप नहीं करता, पूरी प्रॉपर वीडियो देखता हूँ। तो यार काफ़ी अच्छा लगा, अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब करते हैं इन सब क्वेश्चन की बात। जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं। वैसे ही अमेरिका में अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन कमियाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ढूंढने जाओगे तो कमी नहीं होगी, और कमियाँ भी ढूंढने जाओगे फिर भी कमी नहीं होगी। तो आज एक ऐसी कमी जो मुझे देखने को मिली अमेरिका में, पहली, लेजीनेस। यहाँ के लोग सिर्फ जिम में ही आपको भागते दिखेंगे, बाकी किसी जगह नहीं। और ये लेजीनेस का सारा कसूर है यहाँ के बिजनेसमैन। यहाँ के बिजनेसमैन ने अपनी जनता को इतना कन्वीनियंस के चक्कर में इतना लेजी बना दिया है कि वो अपनी कार से उतरकर खाना तक नहीं खरीदते। कार के अंदर बैठे बैठे ही उनको सब कुछ चाहिए। आप यहाँ पे बैंक चले जाओ, ड्राइव थ्रू मिलेगा। किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, ड्राइव थ्रू मिलेगा। कहीं भी चले जाओगे आपको ट्रक, अपना ट्रक जो भी है उसके अंदर बैठकर ही काम करना है, बाहर उतरना तक नहीं है। वो चीनी उतनी ही खाओ जिससे शुगर ना हो, और ज़िंदगी में कन्वीनियंस भी उतना ही लो जिससे आप लेज़ी ना बनो। क्योंकि अगर एक बार आलस आपकी बॉडी में आ गया भाई, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप देखना, हर हफ्ते कोई नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं। वो एक जॉब पे टिक ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनमें वो आलस आ जाता है। एक ही काम को बार बार करने से उनको वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो लेजीनेस अंदर फंसी हुई है कि यार मेरे को आलस आ रहा है, अब मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर देखना आप, लोग काम पर आएंगे, एक हफ्ते का चेक मिला, दूसरे काम पे चले जाएंगे। इस आलस की वजह से यहाँ पे जो पेशेंस लेवल है वो लोगों का बहुत कम हो गया। लोग अक्सर जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। गर्म मतलब उनसे झेला नहीं जाता। अक्सर अगर कुछ भी थोड़ा सा भी टाइम लेट हो गया तो उनके अंदर ना वो जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अक्सर मैं यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपने ऑर्डर दिया और अगर ऑर्डर थोड़ा सा लेट हो गया ना, वो बवाल मच जाता है। ज़िंदगी में ठहराव बहुत ज़रूरी है, पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें तभी मिलती हैं जब आपने कन्वीनियंस कम से कम मांगा। ये सारी जितनी भी जड़ें हैं ना, ये आपकी लेजीनेस से जुड़ी हुई है। अगर आप में भी पेशेंस नहीं है तो आप ज़रूर ध्यान देना कि आप में आलस ज़रूर हो। और कभी भी अगर आप यहाँ पर आते हो और नए हो, आपको यहाँ का कल्चर का नहीं मालूम है, कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, क्योंकि लोग अक्सर जो है वो बहक जाते हैं और मुक्का मारी भी शुरू हो सकती है। यहाँ पे ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे टेबल चेयर भाई हवा में होता है। जल्दी जो है हीटेड कन्वर्सेशन में आ जाते हैं और फिर बस वो आपा खो देते हैं। तो कभी भी किसी से अननेसेसरली बात नहीं करनी, कभी भी किसी से अननेसेसरली बहस नहीं करनी। अपने काम से मतलब रखो बस। और दूसरा पॉइंट जो मैंने अक्सर यहाँ देखा है, एक्सपीरियंस में मैंने आसपास लोगों को ये करते हुए देखा है, लोगों को काम नहीं करना, काम करवाना है। खुद कुछ नहीं करना लेकिन काम हो जाए, ये उनको चाहिए रहता है। खुद सोच के देखो, सभी बॉस बन जाए तो काम कौन करेगा? यही रीज़न है कि बाहर से इमिग्रेंट जब यहाँ आता है वो अच्छे से सेटल हो जाता है, क्योंकि उसको काम करना आता है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपके घर में वॉश बेसिन होता है। अब कभी कभी वॉश बेसिन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अभी आपको मालूम है कि ये ब्लॉक हो गया है, नीचे पाइप जा रहा है, अगर उसको खोलूँगा, साफ़ करूँगा तो वॉश बेसिन क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। ये चाहते हैं कि कोई और आए, उसको कर दे, मैं उसको पैसा दे दूँ और मेरा काम हो जाए। हालांकि मुझे मालूम है कि दिक्कत क्या है, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना। यहीं पर होती है बिजनेसमैन की एंट्री, कन्वीनियंस।
वो आपकी टट्टी तक साफ कर देंगे भाई। इतना तक बिजनेसमैन यहाँ पर आपकी जो है वो जितनी आपकी ज़रूरतें हैं वो उसका ध्यान रखेंगे, तभी ये कंट्री बिजनेसमैन की कंट्री है। सब कुछ जितनी भी कन्वीनियंट चीज़ें हैं वो आपको इस कंट्री में मिलेंगी, जिससे कि आप राजाओं की तरह रहोगे। लेकिन याद रखें, आप राजा हो नहीं, रहते राजा की तरह हैं लोग, पर राजा है नहीं। अभी मैंने कन्वीनियंस की बात की, तो हर कन्वीनियंस की एक कीमत है अमेरिका में। कोई भी फ्री में काम नहीं करता, तो इसीलिए हर कन्वीनियंस में आपको पे करना है। अब लोगों की आमदनी $1000 और खर्चा 900, तो आप सोचो कि आपने काम क्यों किया? $100 कमाने के लिए। इसी कन्वीनियंस की वजह से इनके पास इतनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस हैं, कोई भी काम कोई भी दिक्कत हो उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं यहाँ पे लोग कि ठीक है, अरे ड्रेनेज वाले आ जाएंगे सब्सक्रिप्शन, अरे कोई नहीं ये बाहर लॉन साफ़ कराना है सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, कंपनी को दे दो। हर चीज़ सब्सक्रिप्शन में बटी हुई है। तो जब इनको कोई चेक आता है, इनका चेक सब्सक्रिप्शन में चला जाता है, फिर इनके हाथ में बचता है $100, फिर इनको लगता है अमेरिका में पैसा ही नहीं। भाई अमेरिका में कोई असली मज़ा ले रहा है ना ज़िंदगी का, तो वो ले रहा है बिजनेसमैन, क्योंकि उसको पता है जनता को क्या चाहिए, वो फुलफिल किया, पैसा अंदर। और बिजनेसमैन जैसी लाइफ अमेरिका में कोई और बंदा जी नहीं सकता। अगर आप जॉब करते हो, या आज मैं आपको सुना रहा हूँ, अगर आप जॉब करते हो तो सिर्फ आपके खर्चे निकल जाएंगे, आप यहाँ का लिविंग अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे आयाशी वाली ज़िंदगी चाहिए पूरी ज़िंदगी, आप अमेरिका में वो चीज़ नहीं कर पाओगे अगर आप जॉब करते हो। जॉब करने में कोई गलत नहीं है, जॉब किया, अपना पैसा कमाया, लेकिन जो वैल्यू, जो चीज़ यहाँ पर बिजनेस देगा आपको, जॉब उसके आसपास भी नहीं है। ये है अमेरिका की रियलिटी। जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका में आके जॉब करूँगा, तो भाई आपकी जो जॉब से तनख्वाह है उससे आपका रेंट निकल जाएगा, कार की इंश्योरेंस निकल जाएगी, कार की पेमेंट निकल जाएगा, आपकी ग्रॉसरी निकल जाएगी, सब कुछ आप अफोर्ड कर लोगे। लेकिन जब बात आती है आयाशी की, वो आप अमेरिका में अफोर्ड नहीं कर पाते। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आप जॉब करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपको घूमने जाना, आपको छुट्टियाँ पड़ी हैं, यहाँ पर अगर होटल रूम लेना है एक रात का $100 है, एक रात का $100। अगर आपकी इनकम 3,000 भी थी, तो अगर आप 3 दिन भी होटल में रुक लिए, $300 तो वहीं गया। और $300 कमाने के लिए लोगों को तीन दिन लगते हैं। तो उस हिसाब से आप कंपैरिजन कर लो कि अयाशी अगर आपको करनी है तो आपको कितनी बड़ी कीमत यहाँ पे अमेरिका में चुकानी पड़ेगी। अभी सब लोग बोलेंगे अरे मेरे को बिजनेसमैन बनना है, लेकिन बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में फ़र्क इतना ही है, अमेरिका में बिजनेसमैन वर्क्स 24/7, एम्प्लॉय वर्क्स 8 आवर शिफ्ट। ये फ़र्क है। तो अगर आप भी 24 घंटे के लिए तैयार हो काम करने के लिए, तो आप बिजनेसमैन बनो। अगर आपकी बॉडी 8 घंटे वाली शिफ्ट करने वाली बनी है, तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। और दूसरी चीज़, अमेरिका में बिजनेस करना मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको भिड़ना होगा, फिर जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। वरना अमेरिका में सबसे ज़्यादा बैंकरप्सी भी यहीं पर फाइल की जाती है। जॉब में क्या, जॉब में आपकी जॉब फायर हो गई, आपको निकाल दिया, कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढ लो, जॉब की कमी थोड़ी है अमेरिका में। लेकिन बिजनेस में जब आपका बिजनेस डाउन होता है ना, फिर सीधा रॉक बॉटम टच करता है इंसान। इसीलिए लोग यहाँ से जॉब से बिजनेस में जाते समय झिझक जाते हैं। वो रिस्क टॉलरेंस जो है, वो रिस्क एपेटाइट जो है, वो जो ले लेता है, वो बाद में मज़े भी करता है। लेकिन एक टाइम होता है, उस टाइम में आपको 24 घंटा काम करना है, ये रियलिटी है। तभी आप यहाँ पे अयाशी कर सकते हो, वरना नॉर्मल ज़िंदगी आप जॉब में कर लो। मेरे को कमेंट भी किया था कि सर मेरे पास रेंटल इनकम है लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, तो क्या मैं अमेरिका में आके जॉब कर लूँ? तो भाई मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे लोग जॉब करने के बाद रेंटल इनकम के लिए एसेट को बनाते हैं कि हमें रेंटल इनकम हो ताकि जॉब ना करनी पड़े। लेकिन आप उल्टा बोल रहे हो कि रेंटल इनकम है, मुझे जॉब करनी है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता। ये आप ही को डिसाइड करना है कि रेंटल इनकम से जॉब पे जाना है तो आपकी मर्ज़ी। पर अक्सर उल्टा होता है, जॉब जो लोग करते हैं वो हमेशा अपनी सेविंग्स करके एक प्रॉपर्टी लेते हैं ताकि उनको रेंटल इनकम आना हो, शुरू हो, और जैसे ही वो एसेट उनको पैसिव इनकम शुरू हो जाए वो अपनी जॉब छोड़ दें। तो ये है एक्चुअल तरीका, लेकिन आप रिवर्स कर रहे हो। तो इस रिवर्स के चक्कर में ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताओ। जॉब करना अच्छी बात है, कोई भी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी आपका बिजनेस है
तो आप बिजनेस पे फोकस करें ना, क्योंकि बिजनेस जितना प्रीमियम जॉब कभी नहीं दे सकती। अभी बात करते हैं तीसरे कौन की। तो अमेरिका में भी ना, अमेरिका में हर चीज़ की हाइप थोड़ी ज़्यादा होती है और दम थोड़ा कम। अब एग्जांपल देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट जब मैं यहाँ पे उठाता हूँ ना, तो उस पर लिखा होता है डिज़ाइंड इन अमेरिका, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। समझ रहे हो आप? तो ना प्रोडक्ट की हाइप है, प्रोडक्ट की एकदम, हाँ अमेरिकन ब्रांड ये, पर एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हो गई। माल ये भी इधर भी वही बिक रहा है, खाली ब्रांडिंग लगा के। तो लोग यहाँ पे पता क्या करते हैं, चाइना से $3 का लिया, यहाँ पे $30 का बेचा, ब्रांडिंग लगा के। मैंने कहा ना आपको, बिजनेसमैन जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है भाई, साइंटिस्ट के पास भी नहीं है वैसा दिमाग, क्योंकि उसको पता है कितना लगा के कितना निकालना है। बिजनेसमैन के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है प्रॉफिट, चाहे जहाँ मर्जी से आए। तो ऐसी यहाँ पर भी कुछ चीज़ें की हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें इतना दम नहीं है। अब एग्जांपल दे दो, इंडिया में टिकटॉक बैन है, टिकटॉक की कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका में टिकटॉक इज़ लाइक किंग। टिकटॉक इतना देखते हैं लोग यहाँ पे कि उसके अलावा अगर यहाँ पे उसको बंद कर दिया जाए ना, लोगों के बिजनेस हिल जाएंगे, लोगों की ज़िंदगी हिल जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि इनकी भी डिपेंडेंसी चाइना में कितनी हो रही है। अमेरिका की ना एक ही फिलॉसफी है, कुछ भी बेचो ब्रांड लगा के। अब इंडिया में जैसे हम लोग कुलचा खाते हैं भाई, कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी कुलचा है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स बर्गर से बेचता है, एकदम ब्रांड लगा के, थप्पा हाइप बना के, टेस्ट इतना नहीं है। तो फ़र्क देख रहे हो, लेकिन एक ब्रांड है और एक हमारा नॉर्मल कुलचा। तो हाइप ज़्यादा है, प्रोडक्ट सेम ही है। उल्टा मैं बोलता हूँ, हमारा कुलचे का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थे अमेरिका में जो मैंने कुछ कॉन्स देखे, जो आप लोग पूछते हो कि सर कुछ कमियाँ भी बताओ, क्योंकि हर जगह अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ भी होती हैं। और इनकी कमियाँ बस इतनी है कि यहाँ का जो बिजनेसमैन है उसने अपनी जनता को इतना लेज़ी बना दिया है कि वो बेचारे अगर उनको टट्टी भी करनी हो ना तो अपनी कार में कर देंगे। वो पोर्टेबल सा वो शीट भी आती है, कन्वीनियंस बहुत तगड़ा दिया कि भैया आपको बाहर भी नहीं निकलना, अंदर ही कर दो, पर हमें पैसा दे। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन जनता जिस तरफ जा रही है वो अच्छा नहीं है। इससे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा, उनमें पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया भाई। उनका पेशेंस लेवल बहुत जल्दी जवाब दे जाता है। अब इनसे अगर मैं कंपैरिजन करूं, इंडिया में अगर हम बैंक में जैसे लाइन लगाते हैं, वैसे लोगों को अगर यहाँ पे बोलो लाइन लगानी हो, भाई दंगे हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी यहाँ पे। इतना टाइम ही नहीं पहली बात हो किसी के पास, और पेशेंस तो लेवल है ही नहीं। तो ये मुझे कमी लगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और दूसरा, हर चीज़ की हाइप थोड़ी ज़्यादा है। अगर एक चीज़ की इतनी वैल्यू है ना, तो उसको इतनी करके दिखाना है। तो ये एक चीज़ है जो आप जब यहाँ पर आओगे, एक्सपीरियंस करोगे आसपास, तो आपको भी पता चलेगा, अरे यार प्रोडक्ट तो चाइना का ही है। कोई फ़र्क थोड़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन